मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से मैथ के बाप स्ट्रेटजी में। यानी जिन स्टूडेंट का सपना है कि भैया हम मैथ में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, या जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि सर क्या हम मैथ में पास हो सकते हैं, तो बाबू लोग यहाँ से ग्राउंड लेवल से बात करेंगे, जीरो लेवल से। कि यदि आप लोग मैथ कुछ नहीं पढ़े हैं या मैथ आप लोग बहुत पढ़े हैं और आप लोग का टारगेट है कि आप लोग को 100 में 100 करना है। बहुत सारे बच्चे लोग का टारगेट यह होगा कि भैया हमारा मैथ में 60, 70, 80 आ जाएगा तो हमारा बहुत मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग के लिए हम यहां से बता देते हैं कि आप लोग यदि इस पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग का 100 में कम से कम नहीं आएगा तो 95 आने से आप लोग मतलब रोक ही नहीं सकता है कोई। आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल आप लोग के लिए यहां पर लॉजिक है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा कि जो आप लोग क्लास 12th मैथ का जो सिलेबस है इसमें आप लोग का लगभग 13 चैप्टर से आप लोग का डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। यानी आप लोग के मैथ में 13 चैप्टर जो है आप लोग पूरे मैथ में बनाया गया है। 13 चैप्टर में हम लोग को उन चैप्टरों को पकड़ना है जिनसे क्वेश्चन की संख्या ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है, 2 नंबरिया ज्यादा आता है, 5 नंबरिया ज्यादा आता है। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में अप्रोक्स देखा जाए तो जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से 40 दिन का अप्रोक्स समय बचा है और इसी 40 दिन में आप लोग को मैथ को ऐसे पढ़ना होगा कि आप लोग के मैथ में जो आप लोग का टारगेट है वो आप लोग का पूरा हो जाए। तो यहां से पूरी चीजों को हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि आप लोग के लिए पूरे मैथ का सिलेबस में 1 नंबरिया, 2 नंबरिया और आप लोग का 5 नंबरिया हो जाए। सारा चीज से आप लोग के एटम बम में लैस है जो कि स्टडी विद डेडिकेशन इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसमें आप लोग को एटम बम से मिलेगा, इसको आप लोग को परचेस कर लेना है। इसी में आप लोग को सारा 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया मिल जाएगा। आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर है कांटेक्ट करिएगा। लेकिन आप लोग जो बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया हम लोग अब कैसे करें, ठीक है ना। आप लोग को जो मटेरियल चाहिए, जो कंटेंट चाहिए वो आप लोग का वो कंटेंट यहां पर मिलेगा। लेकिन उस कंटेंट को पढ़ना कैसे है आप लोग को अब यहां समझिए, ठीक है ना। ये आप लोग के मैथ का सिलेबस है जो कि आप लोग चैप्टर का नेम देख रहे हैं। आप लोग का संबंध फलन हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया, आव्यूह सारणिक कंटिन्यूटी और आप लोग का अवकलनीयता हो गया, अवकलज का अनुप्रयोग हो गया, समाकलन हो गया। ये आप लोग के 7 चैप्टर यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। यहां से हम आप लोग को डायरेक्ट एकदम मुद्दा बात करेंगे, वही कौन कौन आप लोग को पढ़ना है, कौन कौन आप लोग को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आप लोग को पहले का चैप्टर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम बोलते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैथ में स्कोर करना चाहते हैं और आप लोग वो पढ़िए जो एग्जाम में आएगा, तो पहला चैप्टर को हम साफ बोलते हैं कि आप लोग मत पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलेंगे कि 6 चैप्टर को आप लोग मत पढ़िए, ठीक है ना। एकदम साफ मत पढ़िए, एकदम आप लोग का टाइम लॉस जाएगा, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आप लोग को प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बताते हैं कि आप लोग यह संतता वाले, ठीक है ना, जो आप लोग यह 5 संतता देख रहे हैं आप लोग मत पढ़िएगा। आप लोग चैप्टर 5 में ओनली आप लोग को डीसी पढ़ना है, ठीक है ना। डीसी बोले तो आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है, बस उसके अलावा नहीं पढ़ना है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया, ये देखिए यह आप लोग का हलवा चैप्टर है, ठीक है ना। यह हलवा चैप्टर है और बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे होंगे भैया हलवा चैप्टर है तो हम लोग तो न कहीं से कोचिंग किए हैं न कहीं यूट्यूब से पढ़े हैं। हम बताते हैं ना कहां से आप लोग को पढ़ना है, हम बताएंगे भी आप लोग कहां से पढ़ना है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो आप लोग ये चैप्टर देख रहे हैं ना, ये चैप्टर रियलिटी में बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, ठीक है ना। यानी आप लोगों से साइन 30 का आप लोग मान कैसे जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। वैसे ही अगर हम पूछेगा साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है तो 30 डिग्री होता है, तो याद करना है। ये आप लोग का आव्यूह हो गया, एकदम हलवा है, ठीक है ना। सारणिक हो गया, इशारे हलवा। ये तीनों चैप्टर को आप लोगों को एक दिन में पढ़ना होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम यहां से क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा कि आप लोगों को तीनों चैप्टरों को एक दिन में पढ़ना होगा क्योंकि हलवा है। अब एग्जाम में समय कम है, अप्रोक्स मान लेते हैं कि 40 दिन का समय है और यहां से इस मैथ के सिलेबस को आप लोग को 8 दिन में खत्म करना होगा। तो आप लोग का 5 बार में कंप्लीट सिलेबस रिवाइज होगा। यानी आप लोग परीक्षा देते देते में मतलब जब आप लोग का समय आएगा तो अपने सिलेबस को 5 बार आप लोग रिवाइज कर पाएंगे। तो यहां से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आव्यूह सारणी को आप लोग को एक बार में मतलब एक दिन में, ठीक है ना, याद रखिएगा कि एक दिन में खत्म करना होगा। उसके बाद आप लोग का डीसी हो गया, डीसी के लिए कंप्लीट आप लोग को 2 दिन देना है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है डीसी से, तो एक 2 दिन समय देना है। उसके बाद आप लोग को डीसी के बाद और कोनो चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है।
इसी के बाद डायरेक्ट आ जाना है इंटीग्रेशन पर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन को आप लोग 2 दिन देना है, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो गया 2 दिन, और 2 दिन यहाँ 4 दिन, और एक हो गया 5 दिन। ये 5 दिना में आप लोग इस सिलेबस को खत्म करेंगे। अब इसके बाद अगला आता है, देखिएगा समाकलन के अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। आप लोग को ज्यादा पढ़ने का इच्छा होगा, अंदर से जिज्ञासा होगा, तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, ओकर बाद रात भर दिन भर पढ़िएगा। लेकिन अभी एग्जाम सर पर है, अभी वो पढ़िए जो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को चैप्टर 8 नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चैप्टर 9 आप लोग को पढ़ना है एक दिना में, ठीक है ना। और एक दिना में आप लोग को वो प्रश्न करने हैं जो आप लोग के 5 नंबरिया वाला होगा, ठीक है ना। अवकल समीकरण से आप लोग 1 नंबरिया क्लियर करने चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है ना। अवकल समीकरण से आप लोगों को एक दिना में उन सवालों को टच करना है जो 5 नंबरिया वाला होगा, ठीक है ना। बस याद रखिए क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को अवकल समीकरण में 5 नंबरिया वाले सवाल को ही टच करना है, 1 नंबरिया छोड़ देना है। अब यहाँ आइए 10 बार, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सदिश को आप लोगों को एक दिना, ठीक है ना, एक दिना आप लोगों को टाइम देना है, और आप लोग का 3D हो जाएगा। 3D को आप लोग को एक दिना में टाइम देना है, यह हो गया। उसके बाद आप लोग को पारीक्षता पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को एक दिना ग्राफ पर भी आप लोगों को देना होगा, ठीक है ना। या तो एक दिन ग्राफ पढ़िए, ना तो एक दिन आप लोग पारीक्षता पढ़िए, समझ गए ना। ये आप लोग का है पूरा। तो हम लोग अपने दिन को काउंट कर लेते हैं। हम लोग का 2 2 4 1 5 दिन एने हो गया, ठीक है ना। 5 दिन 6 दिन यहाँ हो गया, 7 दिन यहाँ हो गया, 8 दिन यहाँ हो गया। अब देखिएगा आप लोग जो यह ग्राफ देख रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं 1 से 2 दिना में। और लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि एग्जाम में अपने सिलेबस को जितना बार रिवाइज करके जाइएगा, फायदा उतने मिलने वाला है। अब सिलेबस को एक बार रिवाइज करिए या 2 बार, ये डिपेंड करता है आपके क्षमता पर, आपके स्ट्रेटजी पर। यदि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, क्षमता है कि सर हम 12-12 घंटा 13-13 घंटा पढ़ सकते हैं, तो उस 12-13 घंटा में कम से कम 4 घंटा में आप लोगों को मैथ तो देना ही पड़ेगा, और ही हो जाएगा। जब यह आप लोग का इतना हो जाएगा तो सारा हो गया। सिलेबस को कैसे पढ़ना है, अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दा पर बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, आप लोग को आना है यूट्यूब चैनल, देखिएगा स्टडी विथ डेडिकेशन है, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्टडी विथ डेडिकेशन पर, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को प्ले लिस्ट पे आना है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग यहाँ प्ले लिस्ट में आएंगे तो आप लोग को हम ऐसा बताते हैं ना, देखिएगा यहाँ लिखा है क्लास 12th मैथ कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। कोई हवाई बात नहीं करते हैं। यदि आप लोग के मैथ से 1 नंबरिया नहीं बनता है, ठीक है ना, और आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, पैसे की बहुत दिक्कत है, तो आप लोग के सामने 10 गो वीडियो है, ठीक है ना। यदि आप लोगों में क्षमता है, कैपेसिटी है ना, अंदर से जोश जुनून कि हमको कुछ करना है ना, तो 200 वीडियो खत्म कर जाइए, जितना बार खत्म कर लीजिए। यदि मैथ में आप लोग चाहते हैं कि हमको 80 90 100 में से लाना है ना, तो जो मैथ का आप लोग को 10 गो वीडियो है क्वेश्चन बैंक का, एक रगड़ डालिए, हम यही बोलेंगे, ठीक है ना। एक में जान डाले हैं, जान, ठीक है ना। वीडियो में बहुत जान डाल के पढ़ाए हैं। और यदि आप लोग को बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे ना कि फालतू का बकवास कर रहा है, आप लोग कमेंट करने से पहले आप लोग पहले 10 गो वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा 1 नंबर, या नहीं बनेगा ना तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। लेकिन 10 गो वीडियो आप लोग पढ़ लीजिए। अब आते हैं 2 नंबरिया पर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा आप लोग कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th मैथ, एक में 23 गो वीडियो डाले हैं। यानी मैथ का 10 गो वीडियो 1 नंबरिया के लिए, 23 गो वीडियो आप लोग का 2 नंबरिया के लिए। यदि आप लोग खाली दोनों वीडियो कर लेते हैं ना, तो पूरा सिलेबस गया भाड़ में, ठीक है ना। सिलेबस आप लोग पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आप लोग का 10 गो वीडियो 1 नंबरिया वाला, 23 गो वीडियो 2 नंबरिया वाला। अब यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपका मैथ में जानते हैं 80-90 तक एकदम जानते हैं, एकदम फिक्स हो जाएगा कि उतना अइबे करेगा। अब लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैथ का जो 100 में 100 लाने का जो सपना है ना, यह उन बच्चों के लिए है जिनको जोड़ घटाव आता है, ठीक है ना। यानी जिनको हम 2 + 2 सिखाएं तो 4 होता है। यदि एग्जाम में 2 + 3 भी आ गया तो उनको जोड़ने में चाहिए 5 हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया हमारा मैथ में तो 2 + 2 आवे के चाहिए, तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़िए। जिन बच्चे लोगों को 2 + 2 भी जोड़ना आता है, उनको 2 + 3 भी जोड़ना आता है ना, वही मैथ में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे सोचेंगे कि हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन चाहिए, तो वो मैथ में सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ने का बहुत कम संभावना होता है, ठीक है ना। आप लोग का पैटर्न लड़ता है, कॉन्सेप्ट लड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग का जो 10 गो वीडियो बताएं और जो 23 गो वीडियो बताएं उसको कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग कोनो ईयर के क्वेश्चन बैंक के मॉडल पेपर कोनो चीज बनाइए, आप लोगों से बनेगा, क्योंकि उस वीडियो को, उस क्लास को रिकॉर्ड करने में, बनाने में समय लगा है। तो ये पूरे मैथ के बाप स्ट्रेटेजी को आप लोग अपनाइए, एग्जाम तक इसी को पढ़िए। 90 से तो कम बाबू आने वाला
है नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे मेहनती होंगे, थोड़ा कंसेप्ट जानते होंगे और जो मेरे स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, उनका 100 में 100 तो आ ही जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यह आप लोग का मैथ का बाप स्ट्रेटजी कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग को बताना है। जय हिंद।